नमस्कार मित्रों, आज खबर देहरादून से है, जहां पर कि परिवार एनजीओ संस्था जो कि देहरादून में है, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर पहल की गई है, जिसमें कि देहरादून में घरेलू गैस को लेकर के लोगों में बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। तो इसी क्रम में सुरेश पाल जी, श्री जयनारायण जी, श्री मयंक उपाध्याय जी एवं अन्य समाजसेवी सुभाष शाह जी, श्री जफार सैफी जी, जो लगातार देहरादून को बेहतर बनाने के लिए यानी अपराध मुक्त देहरादून बने और शिक्षा युक्त देहरादून बने, साथ में स्वस्थ देहरादून बने, यानी कि देहरादून को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ये एनजीओ संस्था काम कर रही है, अलग-अलग सेवा संस्थाएँ काम कर रही हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे लोगों की समस्या हुई जिसमें कि उनकी गैस बुकिंग नहीं हो पा रही थी, ओटीपी नहीं मिल पा रहा था। तो जिस संबंध में सुरेश पाल जी और जयनारायण जी, मयंक उपाध्याय जी गैस एजेंसी में पहुँचते हैं और बाकायदा उनसे बातचीत करके इसका समाधान यानी कि ओटीपी समय पर बुकिंग हो और समय पे गैस लोगों तक पहुँचे। इस पर उन्होंने कार्य किया और लोगों में इस संस्था के प्रति एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, क्योंकि एक समाज सेवी संस्था है। लेकिन मित्रों, अगर ऐसे ही आम जनमानस अच्छे कार्यों के लिए जुड़े संस्था के साथ और कहीं भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो जैसे सुरेश पाल जी, जयनारायण जी और मयंक उपाध्याय जी काम कर रहे हैं, जफार सैफी जी काम कर रहे हैं, श्री सुभाष शाह जी काम कर रहे हैं, मिल करके अगर समस्याओं को लेकर चले तो उन समस्याओं का समाधान मिलकर किया जा सकता है। देहरादून के अंदर यदि किसी को भी कोई समस्या इस तरह की होती है तो आप लोग भी सुरेश पाल जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जनहित के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, समाज के अंदर अपनी अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। बताते भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य, श्री दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी, जफार सैफी जी, श्री सुरेश पाल जी लगातार एक मिशन पे थे कि राज्य में 2000 से 2026 तक अपराध बढ़ा है, नशा बढ़ा है, फ्रॉड, ठगी ये सब हुआ है, क्राइम ज़्यादा हुआ है। इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिस पर कि जल्दी जो टीम का गठन होगा, इस टीम में अच्छे-अच्छे लोग होंगे और ये देहरादून के 100 वार्ड में सर्वे करने के उपरांत कार्य करेगी। यानी 100 के 100 वार्डों को कैसे सुरक्षित, अपराध मुक्त, नशा मुक्त बनाया जाएगा, शिक्षायुक्त बनाया जाए। यदि किसी वार्ड में किसी प्रकार से कोई अशिक्षित या कोई बेरोजगार या किसी तरह से कोई परेशान है, उसकी भी पूरा एक डाटा तैयार किया जाएगा, जिसको शासन के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा साझा किया जाएगा। ये भी एक मिशन है, तो आओ इस मिशन के साथ आप जुड़िए, क्योंकि अच्छा मिशन है, क्योंकि वार्ड से ही प्रत्येक वार्ड में लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनके आसपास की घटनाएं क्या हैं, कौन नशा बेच रहा है, कौन ड्रग्स सप्लायर है, कौन गलत कर रहा है, कौन बैठा हुआ है, कौन बीमार है। तो ये जानकारी जो है, अभी हमें जो जानकारी मिली है, इसमें 100 के 100 वार्ड में एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे हर वार्ड की जानकारी साझा होगी और त्वरित उसमें हेल्प भी होगी शासन प्रशासन के द्वारा। इससे पहले भी डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी के जब डीजीपी थे, उनके द्वारा ऑपरेशन मुक्ति एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कहीं भी कोई उत्तराखंड में भिक्षा नहीं, शिक्षा युक्त उत्तराखंड बने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं लगातार कि कृपाल सिंह साहब जी जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, साथ में सुमन लता जी हैं, उनकी टीम है जो कोटद्वार देहरादून उत्तराखंड के अंदर ऐसे बच्चे भी हैं जिनको घर तक पहुंचा रहे हैं, जो मानसिक तौर पर कमजोर हैं, उनके भी इलाज कर रहे हैं और उनको उनके पेरेंट्स तक भेज रहे हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर सेवा का भाव भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो आओ मिलकर के इस संगठन के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि अच्छे कार्य कहीं भी होते हैं तो मित्रों, अपने आसपास में उस संस्था के साथ कनेक्ट होकर के कहीं न कहीं बेहतर बनाया जा सकता है। तो मिशन सिर्फ एक है कि उत्तराखंड राज्य को बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सरकार के ऊपर दोष दें तो यह ठीक नहीं होगा। सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना हर जगह बेहतर काम करने का प्रयास करती है, लेकिन होता क्या है कि लोग उसका सही फायदा नहीं उठा पाते। तो राज्य में हमारा सबसे एक मैसेज है, क्योंकि जनता सिर्फ वोट के लिए नहीं बनी है, बल्कि एक सिस्टम से आपको भी चलना होगा। यानी कि आप किसी वार्ड में हो
तो वार्ड में यानी कि आपके वार्ड में अगर 5,000 परिवार रहते हैं, तो 5,000 परिवार में कुछ परिवार जो गलत एक्टिविटी में हैं या कोई नशा, ड्रग्स इत्यादि बेचते हैं, तो पुलिस प्रशासन को अवगत कराना, किस तरह से उनको काउंसलिंग कराया जाए, किस तरह से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कौन से ऐसे कारण हैं जिस तरह से ये गलत ट्रैक पे चल रहा है। तो इस पर आने वाले समय में टीटीवी न्यूज़ के माध्यम से भी हम इस पे लेंगे। साथ में हमारा जो मिशन रहेगा वो देहरादून से लेकर उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 जिले को भी हमने सुरक्षित बनाने का हमारा एक मिशन है। क्योंकि सरकार पे सीधा दोष देना कि सरकार, क्योंकि हम ही तो सरकार को बनाते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी से कभी भी मुड़ना नहीं चाहिए। हमें सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। अपने आसपास यदि कोई गलत एक्टिविटी दिखती है, तुरंत आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी को, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है, तो आप डायरेक्टली नियर बाई स्कूल से भी संपर्क कर सकते हैं, या सरकारी जो आपका बीआरसी होगा या नियर बाई कोई भी जो जिला का या ब्लॉक स्तर पे, तो वहाँ पर भी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क तौर पे शिक्षा भी दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। देहरादून में जिला अधिकारी सुनील बंसल जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं और वो जनता के लिए अपना पूर्ण रूप से 100% कार्य करते हैं, और कोई भी कार्य हो वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम नागरिक परेशानी किसको होती है? जो लोग गलत करते हैं, जो गलत एक्टिविटी में होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। हमेशा जो अच्छा कार्य करता है, तो उस व्यक्ति से परेशानी उन लोगों को होती है जो गलत एक्टिविटी में रहते हैं। इसलिए अगर प्रदेश को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपने आसपास ही ठीक करना पड़ेगा, यानी खुद को भी बेहतर बनाना पड़ेगा और अपने आसपास को भी बेहतर रखना पड़ेगा। मिलकर काम करेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। और स्वरोजगार के हमारे प्रदेश में बहुत सारे अवसर हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें जो समूह वाले व्यक्ति हैं, जो समूह बना करके रोजगार करना चाहें, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी कि देश में रोजगार पूरक शिक्षा पाठ्यक्रम बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आम जनमानस वंचित हो जाता है। तो इसके लिए भी जागरूकता अभियान होना चाहिए। देश, समाज, जिला, तहसील, ब्लॉक, यानी हर तरह से लोग इस चीज़ को समझें, लेकिन अक्सर लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक पोजीशन में है तो उसके दाएं बाएं तो उसको कुछ मतलब नहीं है, सब ठीक है। ऐसा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार उत्तराखंड के निवासियों को बनना होगा। अपने आसपास की गतिविधियाँ, चीज़ें, फ्रॉड या गलत एक्टिविटी उसको देखना होगा, और कितना हम बेहतर कर सकते हैं पर भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि राजनीतिक जो समीकरण बदलते हैं वो जाति धर्म के आधार पे, वो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रश्न है कि देखिए, हम जनता, जब कोई भी जनता है, जनता वोट के द्वारा सरकार चुनती है, तो सरकार के द्वारा हम काम भी ले सकते हैं, जनता डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन जनता जागरूक नहीं होती। सिर्फ अपने आप जागरूक न होने के कारण से सिर्फ सवाल जवाब में घिरे रहते हैं और अक्सर फंस जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में जागरूक रहे। ऐसे ही हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ पर जो आर्थिक सहायता, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, गरीब लोग थे, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ पर रोक लगाई बकायदा, और उनको प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार पूर्वक सरकार के द्वारा जो है सेटअप लगा करके रोजगार पूर्वक बनाने का प्रयास किया। ये सफल प्रयास है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कुछ जानकारी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। सरकार, केंद्र सरकार योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित करने के लिए आम आदमी को, आम नागरिक को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।